हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिमिटेड क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के बारे में। इससे दो तीन पहले लेक्चर्स में जो हम धारणीय विकास पर्यावरण क्या होता है इन सब टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। इन्वायरमेंट पर्यावरण जो आपका पूर्वावलोकन आता है उसको जो है नोट्स प्लस क्वेश्चंस के साथ कवर कर रहे हैं, जो आपके यूपीएससी यूपीपीसीएस एसएससी किसी भी एग्जाम से आप बैठ जाइए, आपको क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। आई आप इस बात का यकीन कीजिए कि यहाँ से आपके क्वेश्चन छूट के नहीं जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। देखिए, पहले तो ये कहाँ पर हुआ था उसको देखते हैं। ये ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में एक शहर है रियो डी जनेरियो, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। रियो नाम का जो शहर है उसी के नाम पर इसको हम जो है रियो समिट के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसका एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, क्या? रियो समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दोनों एक ही हैं। कब हुआ था? 1992 में। लोकेशन आप देख चुके हैं ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर की। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से ओके विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया था। 172 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, और सबका एक ही मुद्दा था कि पर्यावरण को बचाओ। और इसका जो होस्ट किया था, यानी कि जिस सम्मेलन को बुलाया था, वो किसने बुलाया था? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और मुद्दा क्या था उनका, किस मुद्दे पर इसको आयोजित किया गया था? तो पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर इसको आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रियो अर्थ समिट 1992। यही है वो, इसी का दूसरा ही नाम समझ सकते हैं आप। इसके दौरान क्या हुआ कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि जीईएफ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, की स्थापना की गई। यानी कि जो अर्थ समिट है उसी में जीईएफ की स्थापना की गई थी। जीईएफ क्या है? ये एक जो है संस्था है जिसमें 18 देशों की जो संस्थाएं, अन्य संस्थाएं जो हैं, 18 अन्य संस्थाएं शामिल हैं, जो कि 183 कंट्रीज में वैश्विक रूप से जो भी ग्लोबली चैलेंजेस आएंगे पर्यावरण को लेके, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या, कहीं पे बाढ़ की समस्या है, कहीं पे सूखे की समस्या है, या टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो जीईएफ क्या करेगी? उन 18 संस्थाओं के साथ मिलकर उस देश के लिए फंडिंग करेगी, उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाल के लाएगी। तो इसलिए जो है जीएफ का निर्माण किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या काम है इसका। तो यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकीय तंत्र यानी कि जो इकोसिस्टम होता है, स्थलीय इकोसिस्टम या जलीय इकोसिस्टम को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाती है। यानी कि इकोसिस्टम को बचाने के लिए यह काम करती है संस्था। जीईएफ यूएनएफसीसीसी के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, जिसको हम कहते हैं एलडीसीएफ, एलडीसीएफ की परिभाषा, जिसको जो कहते हैं फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो याद रखना है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड उपलब्ध कराता है। यह इन देशों को उनके नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन, नापास जिसको कहते हैं, की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। बेसिकली इसका जो मेन काम है जीईएफ का, वो क्या है? फंडिंग प्रोवाइड कराना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2001 में कॉप 7 की बैठक माराकेश में आयोजित की गई थी। यानी कि जो कॉप 7 है, इसकी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो माराकेश में आयोजित की गई थी। इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि, एक तो जीएफ वाला बन गया, एक निधि तो वो बना आपका, और एक ये बना है विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि, जिसको कहते हैं द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। ओके, एससीसीएफ की स्थापना की गई। यह निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है। यानी कि जीईएफ जो है क्या आपको सिर्फ फंडिंग दे रही है, लेकिन ये जो है एससीसीएफ ये क्या कर रहा है? आपको टेक्निकल मदद भी दे रही है, तकनीक भी दे रही है सिचुएशन से लड़ने के लिए।
ओके। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी एवं विश्व बैंक जीईएफ के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि जो जीईएफ है इसके साथ साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो 3 संस्थाओं के यहाँ पर नाम आपको बताए गए हैं, यूएनडीपी, यूएनईपी, ओके, और वर्ल्ड बैंक। 3 संस्थाएं आपकी जो है जीईएफ से जुड़ी हुई हैं इकोनॉमिकली मदद करने के लिए। वर्तमान में जीईएफ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष जो हैं कार्लोस मैनुअल रेंड्रिग्यूज हैं। ओके, ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगर चेंज हो गए हैं तो आप जाके एक बार इसको सर्च भी कर सकते हैं आप अपनी संतुष्टि के लिए। इसमें जो है और आगे बढ़ते हैं जीईएफ के बारे में। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि जीईएफ, जो भी हमने पीछे पढ़ा था। जैव विविधता पर अभिसमय, यह कराता क्या क्या है, कुछ आयोजन कराता है। ये तो कौन कौन से कराता है, तो जैव विविधता पर जो अभिसमय होता है उसका आयोजन कराता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा का जो अभिसमय होता है, जिसको यूएनएफसीसीसी कहते हैं, उसका अभिसमय कराता है, इसको आयोजन कराता है। मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का भी आयोजन करता है। उसके साथ साथ जो है स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय एवं पारा पर मिनीमाता अभिसमय इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। यानी कि जितने भी ये अभिसमय होते हैं आपके, ठीक है, इन सब में क्या करता है, ये आर्थिक मदद करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है वो इसी पृथ्वी अर्थ समिट जो है इसी का एक हिस्सा है, तो इसी में इसको कवर करना है। क्या है, देखिए हमने देखा था कि अर्थ समिट कहाँ हुई थी आपकी 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुई थी। ओके, पर्यावरण विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था, अभी हमने देखा था पीछे। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं, पढ़ चुके हैं। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। ये समझने वाला पॉइंट है। देखिए 1992 में क्या हुआ था आपका, अर्थ समिट हुआ था। ओके, समझते रहना क्यों किया गया था ये। तो जो आपका हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन जो था, इसकी 20वीं वर्षगांठ यानी कि 20वां इसका जन्मदिन मना रहे थे। 20वीं वर्षगांठ या 20वां जन्मदिन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉकहोम सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, आज से 20 साल पहले, यानी कि 1992 से अगर 20 साल पहले आप जाएंगे तो 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो है हमने अर्थ समिट का आयोजन किया था। समझ गए पॉइंट को, आगे चलते हैं। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। यानी कि रियो समिट हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में। उसमें क्या किया हमने, एक एजेंडा अपनाया, एजेंडा 21। ठीक है, जो कि किससे संबंधित था, धारणीय विकास या सतत विकास। इसको हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा विकास जो हमारी वर्तमान संसाधन जो हैं उनसे हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, और वो संसाधन जो है भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रह सकें। ओके, ये होता है आपका धारणीय विकास। इसलिए जो है एजेंडा 21 का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया था इस वाली समिट में। यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। एजेंडा 21 में 2 चीजें मिली, क्या, धारणीय विकास के लिए क्या कार्य योजना होनी चाहिए उसका, और दूसरा पॉइंट जो पारिस्थितिकी जो विनाश हो रहा है यानी कि जो इकोसिस्टम का जो खत्म हो रहा है, ठीक है, उसको कैसे रोका जाए, और जो आर्थिक असमानता है उसको कैसे समाप्त किया जाए। नेक्स्ट इसी में हम बात कर लेते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इनको जो है निम्नलिखित रूपों में बांट कर देख सकते हैं। एजेंडा 21 में कुछ प्रमुख भाग हैं, वो आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का सर्वेक्षण। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। ये भी एक इसका जो है पॉइंट है, एजेंडा 21 में एक मुद्दा है। थर्ड जो आता है पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल देना। फोर्थ जो आता है सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा। ये जो है मेन मुख्य मुद्दे हैं एजेंडा 21 के।
नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है हमारा Rio+20 सम्मेलन। ओके, इसको देख लेते हैं। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों बाद, यानी कि 1992 में क्या हुआ था आपका, अर्थ समिट हुआ था। इसके 5 साल बाद, 5 वर्ष लगाएंगे तो कब, 1997 में। ओके, 5 वर्ष बाद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। 1997 में कहाँ पर, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन महासभा ने जो है एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना गया। इस बैठक का आयोजन किया, ठीक है। इस बैठक को क्या कहा हमने, Rio+5 या अर्थ समिट 5, क्योंकि उसी की तो 5वीं साल थी ना, ये अर्थ समिट की 5वीं साल थी, तो इसको हमने Rio+5 या अर्थ समिट 5 भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं इसी में। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों को मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। अभी हमने पीछे देखा था कि जो रियो समिट हुआ था 1992 वाला, उसमें हमने एजेंडा 21 को प्रस्तावित किया था। अब 5 साल बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमने लक्ष्य दिए थे उनमें हमने क्या क्या उपलब्धियों को हासिल किया है, उनको जानने के लिए, ठीक है, हमने उनको मूल्यांकन करने के लिए इस बैठक को बुलाया था। ओके, एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया, लिस्टेड किया गया, जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उल्लेखनीय है कि Rio+10 का आयोजन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2002 में एवं Rio+20 का आयोजन रियो डी जनेरियो, ब्राजील में 22 जून 2012 के मध्य संपन्न हुआ। देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहला कब हुआ था आपका, 1992 में, ठीक 5 साल बाद हुआ, कब, 1997 में। ठीक इसके 5 साल बाद फिर से हुआ 19 सॉरी फिर इसके 5 साल बाद होगा कब, 2002 में। तो देखो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, Rio+5, और इसी के अकॉर्डिंग ये फिर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका Rio+10, ठीक है। अब Rio+10 हो गया। अब इसी के बाद में फिर 10 साल बाद मनाया गया, तो 2012 में आपका कौन सा समिट हुआ, Rio+20, यानी कि 20वां सम्मेलन हुआ था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। ये हमने Rio+20 सम्मेलन को कल हमने बहुत डिटेल में धारणीय विकास में हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं इसमें, यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। भाई एक बार जो सम्मेलन बनाया गया था वही 5 साल बाद, फिर 10 साल बाद, फिर 20 साल बाद मनाया जा रहा है। अब 20वीं वर्षगांठ जैसे हम वो बनाते हैं ना अपनी एनिवर्सरी, जूलियट और जो गोल्डन जो होती है, उसी टाइप से इसकी भी मनाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में। 2012 में ब्राजील के रियो डे जनेरियो में आयोजित Rio+20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट, यानी कि 2012 में जो Rio+20 हुआ था उसका जो घोषणा पत्र था, उसका जो टाइटल था वो क्या था, द फ्यूचर वी वांट, मतलब ऐसा फ्यूचर जो हम चाहते हैं। इस मसौदे में मुख्यतः जो फोकस किया गया था वो जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता, इन पर फोकस किया गया था। इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने पर बल दिया था। ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है ये हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के लेक्चर में। ओके, तथा हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों का समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि में कार्यवाही का आह्वान किया। इसी आह्वान पर मतलब बुलाया संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी का सृजन किया गया है, जिसको हम कहते हैं पेज के पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। ये कब आया था कॉन्सेप्ट आपका, तो 2012 में आया था। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए Rio+20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। इसके साथ किसी कानूनी बंधन की व्यवस्था नहीं की गई, यानी कि कानून भी नहीं बनाया गया। बस बता दिया प्रस्ताव है ये भाई साहब, करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो।
अपनी मर्जी से जो चाहे वो करो, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से उदासीन रवैया अपनाया। ओके, तो इसमें बस आज के लिए इतना ही। इसमें हमने जो है 3 टॉपिक करे आपके कवर, रियो 20 सम्मेलन, उसके बाद में एजेंडा 21, ठीक है, फिर उससे पहले जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ओके, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो था वही आगे चलता चला गया, उसी में एजेंडा 21 आया, फिर उसी के वर्षगांठ बनाई गई, रियो 20, ठीक है, रियो 10, रियो 5, ये सारी चीजें जो हमने जो कवर करी। अब देखते हैं इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रियो डी जनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? IAS प्री 2014 का ये क्वेश्चन है। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण शुक्र बनाता है। देखिए, जो हमने पढ़ा था ना GEF, उसमें तकनीक का कहीं पर यूज नहीं था, तो इसमें टेक्नोलॉजी दे दी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, समाचारों में कभी कभी देखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IAS प्री 2016 का ये क्वेश्चन है। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। जी हाँ, सही बात है। ऑप्शन 2, 2002 में जोहान्सबर्ग में। 2002 में तो था ही नहीं ये कब आया था आपका? 1992 का जो अर्थ समिट हुआ था उसी में आया था ये, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो रियो में किया गया था। ओके, उत्तराखंड UDA में, ये प्री में 2003 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? तो यह धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, IAS प्री 2015 का ये क्वेश्चन है। IAS प्री तक के क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हैं, समझिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप IAS PCS क्या सबके क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, हमने बताया था 1992 में। कौन सा हुआ था? फर्स्ट हुआ था। उसके 5 साल बाद कब हुआ था? 1997 में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। UPPCS मेंस 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7, Rio 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, हमने पढ़ा था, यही इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2015 का ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जनेरियो में हुआ था। MP PCS प्री 1998 का है। देखिए, 1992 में आयोजन हुआ था। अब कब पूछा है? 6 साल बाद पूछा गया है आपका। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, देखिए ये कब आया था? तो आपका इसमें आ गया था, हरित अर्थव्यवस्था से ही समझ गए, हमारा यहीं पे आंसर मिल गया। हमने ये पहले पढ़ रखा है ना कॉन्सेप्ट में, रियो डी जेनेरियो में इसकी बात हुई थी। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पढ़ते ही लगा दोगे धक्के से क्वेश्चन। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते चले जाएंगे, क्वेश्चंस आपके कभी नहीं छूटने वाले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बाद।